पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुए जा रही है। भारतीय सेना के आगे उसका हर प्रयास विफल दिखाई दे रहा है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि जिस आतंकवाद और आतंकी सरगनाओं को वो अपनी धरती पर इतने लंबे समय से पाल पोस रहा था, उन पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक कैसे किया और कैसे उनके ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भारत के इस बड़े और जबरदस्त एक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान अपनी इस खींच को मिटाने के लिए लगातार भारत पर हमले की कोशिशें कर रहा है, जिसमें उसका साथ चीन और तुर्की देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हरकुलिस विमान इस्लामाबाद और कराची में लैंड होते देखे गए, जिनमें वॉर एम्युनिशंस और कई दूसरी युद्ध सामग्रियां भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि कराची में 1 और इस्लामाबाद में 6 एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को JF-17 विमान में लैस होने वाली घातक मिसाइलें पहुंचाई हैं। इस बीच भारत पर दबाव बढ़ाने के मकसद से चीन की ओर से भी बयान जारी हुआ है, जिसमें उसने जताया है कि वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। हालांकि ये रक्षा किस तरीके से की जाएगी, इस पर चीन ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बोला। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान एयर फोर्स को चीन से अत्याधुनिक PL-15 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल की फर्स्ट डिलीवरी मिली है। PAF ने अपनी नई JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की तस्वीरें जारी की हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बीजिंग से इस्लामाबाद को एक आपातकालीन हथियारों की पूर्ति को दिखाता है, जो उस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। भारत से तनाव के बीच तुर्की से भी पाकिस्तान को बड़ी सैन्य सहायता मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अप्रैल को तुर्की के C-130 हरक्यूलिस विमान ने कराची में लैंड किया था, जिसमें युद्ध की सामग्रियां भरी हुई थी। इसके बाद 6 और तुर्की C-130 विमान इस्लामाबाद के सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। पाकिस्तान इसे अपने लिए महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मान रहा है। तुर्की का ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़े समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने भी पाकिस्तान को ड्रोन जैसे रक्षा उपकरण भेजे जाने की जानकारी दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को तुर्की और चीन के इस सैन्य सहयोग से साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर प्रभाव पड़ सकता है। पिछले साल तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ही वो देश था जो आपसी संबंधों की खटास को भुलाकर सबसे पहले उसकी सहायता को पहुंचा था। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर वो अपने इस्लामिक मित्र पाकिस्तान के साथ ही खड़ा नजर आया। हालांकि इससे पहले ईरान, मिस्र और सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान के आक्रामक रुख को देखते हुए ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।